वापस कलयुग के बाद सतयुग आएगा? तो बापूजी का यहाँ पे ज्ञान कहता है कि नहीं, अब जो है ये मृत्यु लोक जो है वो अमर लोक बनेगा। यही जो है सबसे बड़ा जो है कॉस्मिक लेवल पे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आता है बापूजी का ज्ञान और उनका मौलिक उद्देश्य। जितनी भी हमने परिस्थितियों की बात करी अभी तक, ये परिस्थितियों को बदला जा सकता है। ये सारा जो विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध को रोका जा सकता है, सिविल वॉर को रोका जा सकता है, मानव जाति को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे परिस्थितियों को बदलने के लिए बापूजी का ज्ञान और योग आता है। बापूजी ने हमें बताया कि यदि हम बदलाव चाहते हैं, यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, यदि हम सिविल वॉर को, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना चाहते हैं, यदि आज धरती पर 2 से 3% आत्माएं भी अगर जागृत हो जाती है और इस कार्य में, इस अभियान से जुड़ जाती है, इस संकल्प से जुड़ जाती है, तो सिविल वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सकता है। इसीलिए बापूजी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके ये मैसेज हम जब जितने लोगों तक पहुंचेगा और जितने लोग इस कार्य में हमारे साथ जुड़ेंगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी संकल्प शक्ति देनी है, आपको आत्मज्ञान लेना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आत्मा आने वाले समय में सबसे बड़ा झटका उसको होगा अपनी पहचान का टूटन होना, मतलब अपनी पहचान वो खो देगा, आत्मस्मृति का अंत हो जाएगा। तो ये आत्मस्मृति के अंत से हमें बचना है। यही हमें आत्मज्ञान से मिलेगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। जब आत्मज्ञान लोगे अपना कि मैं कौन हूँ, क्यों शास्त्रों में बार बार समझाया कि तुम अपने आप को देह मत समझो, तुम अपने आप को आत्मा समझो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि तुम्हें बार बार आत्मस्मृतियां दिलाने के लिए कि तुम अपने आप को एक दिव्य आत्मा समझो, तुम अपने आप को एक दिव्य शुद्ध चेतन आत्मा समझो। तुम ये मत समझो कि हम एक साधारण आत्मा है। यहाँ पे धरती पर आया हुआ प्रत्येक मनुष्य जो है वो बहुत ही विशेष है। साथ ही साथ वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगी। ब्रह्म ज्ञान क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड का आदि, मध्य और अंत। देखिए, इस ब्रह्मांड से ऊपर भी बहुत बड़ा रहस्य है।